सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं मतो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं अहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद। निराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि। निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथ अष्टमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः। अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः तस्मिन् यद् अन्तः तदन्वेष्टव्यं तद्वा विजिज्ञासितव्यम् इति। तं चेद् ब्रूयुः यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं विश्वं दहरोऽन्तरस्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यद् अन्वेष्टव्यं यद्भाव विजिज्ञासितव्यम् इति स ब्रूयात्। यावन्वायम् आकाशः तावन् एष अन्तर्हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्या पृथिवी अन्तरेव समाहिते। उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसौ उभौ विद्युन्नक्षत्राणि। यच्चास्य इहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् इति। तं चेद् ब्रूयुः अस्मिन् चेत् इदं ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितं। सर्वाणि च भूतानि सर्वं च कामा यद् एतद् जरा वा आप्नोति तद्धंसते वा किं ततो अतिशिष्यते इति। स ब्रूयात् नास्य जरया एतद्जीव्यति न वधेन असहन्यते। एतद् सत्यं ब्रह्मपुरम् अस्मिन् कामा समाहिता एष आत्मा पहत्पात्मा विजरो विमृत्युः विशोको विजिगीषो अपिपाशः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो। यथा हि एह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तम् अभिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तम् एव उपजीवन्ति। तद् यथा इह कर्मचितो लोकक्षीयते एवमेव अमूत्रपूर्णजितो लोकक्षीयते। तद् य इह आत्मानम् अननुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति। अथा य इह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एताः च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। इस विद्या का नाम दहर विद्या। दहर विद्या, दहर कहते हैं अल्प को, सूक्ष्म को, छोटा। एक है बड़ा, बड़े का नाम भूमा विद्या और छोटे का नाम दहर विद्या। दहर छोटी, अल्प, संक्षेप। सूक्ष्म है दहर अयोध्या राम बिहारी। एक संत गाते थे दहर अयोध्या राम बिहारी। अयोध्या जो है दहर है, उसमें ये राम बिहार करने वाले। तो ये जो अध्याय प्रारंभ हो रहा है, पहले था उत्तम अधिकारी के लिए। सद्विद्या जो थी
उत्तम अधिकारी के लिए, और दूसरा जो भूमा विद्या थी मध्यम अधिकारी के लिए, और तीसरी जो है ये कनिष्ठ अधिकारी के लिए ये बात कही गई। पूर्वस्मिन है कनिष्ठ, पूर्वस्मिन अध्यायद्वये निर्विशेष आत्मतत्वम अनविच्छिन्नम सदानंद एकतानम अवेदितम तथा च उपनिषदारभ्ये सवितार्थे किमवशिष्यते यदर्थम अध्यायांतरमिति आशंकया यद्यपि। पहले 2 अध्यायों में उस निर्विशेष आत्म तत्व को अनवच्छिन्न बिना किसी रोक रुकावट के अनवच्छिन्न सदा एकतान ब्रह्म का निरूपण हुआ। तथा च उपनिषद आरंभ है, और फिर ये जो अध्याय आरंभ किया जा रहा है उपनिषद आरंभ चरितार्थे, अब इसमें क्या शेष रह गया जब सब पीछे बताते तो यहाँ क्या किस लिए बताया जा रहा है, इसलिए दूसरा अध्याय आप 8वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। तो कहते हैं यद्यपि दिग्देश कालादि भेद शून्यम, दिग्देश कालादि भेद शून्यम ब्रह्म सद एकमेवाद्वितीयम् आत्मैवेदं सर्वम् इति षष्ठ सप्तमयो अधिगतम। यद्यपि जो ब्रह्म है वो दिशा देश काल के भेद से रहित है, और उसी को 6ठे अध्याय में कहा सदेकमेवाद्वितीयम, सदैव स्वमेवमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम, ऐसा श्रुति ने कहा। और 7वें अध्याय में क्या कहा, आत्मैवेदं सर्वम, अहमैवेदं सर्वम, ऐसा 6ठे और 7वें अध्याय में ऐसा बताया गया, स्पष्ट से उसका निरूपण हो गया। तथापि मंद बुद्धि नाम दिग्देशादि भेद बदवस्तु इति अपरेयम भाविता बुद्धि न शक्यते सहसा परमार्थ विषया कर्तुम इति अनधिगम्य च ब्रह्म न पुरुषार्थ सिद्धि थी। तो अभी ऐसा निरूपण होगा, तो अभी जो मंद बुद्धि है जो यानी दिशा देश आदि भेदवान वस्तु को ही पकड़ते हैं, जो देश काल से युक्त वस्तु है, दिग देश आदि भेद वाली वस्तु इस प्रकार से जिन ये परमात्मा भेद वाला ही है, दिग देश आदि से अवच्छिन्न है, ऐसी जिनकी बुद्धि है, इसी एवं भाविता बुद्धि, ऐसी जिनकी बुद्धि भावित हुई है, मैं शक्यते सहसा, उनको परमार्थ विषय करने के लिए उनकी बुद्धि सहसा उनको परमार्थ विषय बुद्धि नहीं की जा सकती। तो कितना ही समझाओ वो तो यही करेंगे, वो तो यही करेंगे जो, क्योंकि जैसा हम देह में, जितने हम देह में हमारी पकड़ है, परमात्मा को भी उतनी देह पकड़ वाला चाहते हैं। इसलिए आज जो पौराणिक उपासना हुई इसीलिए है, क्योंकि देह में इतने आबद्ध हैं, तो उनको ऐसे ही परमात्मा चाहिए। तो ठीक है, शास्त्र ने भी युक्ति दी कि ठीक है, तुम खाते पीते हो, चलते फिरते हो, अपनी जैसे अपनी सेवा करते हो ऐसा है परमात्मा की सेवा करो। तो नाम रूप में जो अवतरण हो गया, परमार्थ विषय बुद्धि करने के लिए सहसा संभव नहीं है, अनधिगम्य और ना जाना गया इस मनुष्य जन्म, यदि ना जाना अनधिगम्य च ब्रह्म न पुरुषार्थ सिद्धि, तो मनुष्य जन्म व्यर्थ है, पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी, पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं है। चाहे मंद अधिकार हो, उत्तम हो, मध्यम हो, कोई भी कैसा ही भी हो, उसको इसी मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो इतना तो हो गई कि उधर वो बढ़ जाए, उस पटरी पे पहिया चढ़ जाए, नीचे ना उतरे।
तभी पहुंच जाएगा धीरे धीरे। तो श्रुति भगवती जो करोड़ों माताएं हित नहीं कर सकती, एक माँ भगवती श्रुति हित करने में इतनी हितकारिणी है। तो श्रुति की यहाँ जो हितैषीपना है, हितकारिणीपना दिखाई दिया है कि पहले 2 अध्याय में उस तत्व का अच्छे से निरूपण करने पर भी जो मंद अधिकारी है उनको भी बताया जा रहा है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में फल की चौर्यता नहीं है। साधन अनेक हैं, फल सबका एक ही बताया जाता है। एक गुरुवार का व्रत करता है, एक माता करवा चौथ करती है, एक संध्योपासना करता है, गायत्री जप करता है, एक वेद पाठी है, एक ब्रह्म विचार करता है। सबका एक ही फल बताया जाता है। ना वर्ण आश्रम से किसी फल का भेद है, साधन की भिन्नता है, फल की भिन्नता। एक अछूत को, चांडाल को, उसको मंदिर के ध्वजा देखने से ही वो फल प्राप्त होता है, वो ब्रह्म निष्ठा उसको प्राप्त होती है। वही एक यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त एक शुद्धाचरण वाले ब्राह्मण को जो प्राप्त हो। इसलिए साधन की भिन्नता से साध्य की भिन्नता नहीं है, और साध्य जैसा जो अधिकारी है उसको वैसा साधन बता के ऊपर चला जाए। ये नहीं है कि एक ग्रंथ है, एक मंत्र है, एक पंथ है, ये अपने यहाँ नहीं। ये सब चाहे बेटा भी, दादा भी, बहू भी, सब एक कुर्ता पहनो, सब एक को पहने पर ऐसा नहीं है। यहाँ यही इसकी विलक्षणता है वैदिक सनातन धर्म। सबको इतना हित है कि जिनमें जो सकामी है, व्यसनी है, उसको भी ये ब्रह्म विद्या उस पर ही हित करती है। तो जितने वेद में जो सकाम याग हैं, कुछ अभिचार याग हैं, शयन याग जैसे, वो भी इसीलिए हैं कि किसी न किसी प्रकार से जीव का कल्याण हो। तो यहाँ मंद अधिकारी के लिए यह अध्याय प्रारंभ किया। तद अधिगमाय हृदय पुंडरीक देशे उपदेष्टव्य। इसलिए उसके अधिगम करने के लिए, उस परमात्मा को अधिगम करने के लिए हृदय पुंडरीक देश में उसका उपदेश करना चाहिए। यद्यपि सत सम्यक प्रत्यय एक विषयम निर्गुणम चात्म तत्वम, तथापि मंद बुद्धीनां गुणवत्तस्य इष्टत्वात् सत्य कामादि गुणवत्तम च वक्तव्यम। यद्यपि परमात्मा जो है सत्य सम्यक ज्ञान एक विषय निर्गुण है। वो परमात्मा निर्गुण है और सत्य प्रत्यक प्रत्यय यानी ज्ञान प्रत्यय, वो ज्ञान है, निर्गुण है, आत्म तत्व है। ऐसा होने पर भी जो मंद बुद्धि है, गुणवत्त इष्टत्वा, क्योंकि मंद बुद्धि क्या है, गुणता में फंसा, इसलिए तो मंद है। तो उसके लिए गुणवत्त इष्टत्वा, तो गुणता उसको इष्ट होने की वजह से ये सत्य कामादि गुण वाला ही ईश्वर का यहाँ विधान कहना चाहिए। ऐसे परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं जो जीव में जैसी गुणता है, जिन गुणों को चाहता है, ऐसे गुणों से ही उस परमात्मा का निरूपण कर रहे हैं। सत्य काम आदि, सत्य संकल्प आदि गुणवत्ता को कहना चाहिए। तथा यद्यपि ब्रह्मविदाम स्त्री आदि विषयेभ्यः स्वयं उपरमो भवति, तथापि अनेक जन विषय सेवाभ्यास जनिता विषय विष्णा तृष्णा न सहसा निवर्तितुं शक्यते इति ब्रह्मचर्य आदि साधन विशेषोभ्य उदाहरणस्य। यद्यपि ब्रह्मविदों को स्त्री आदि विषय से स्वयं ही उपराम हो जाते हैं, जो ब्रह्मविद हैं उनका स्त्री प्रसंग आदि से स्वयं ही उपराम हो जाते हैं, तो भी अनेक जन्म जन्मांतर की विषय सेवा के अभ्यास से उत्पन्न जो विषय तृष्णा है, वो सहसा निवर्त होने के लिए
निवर्त नहीं। इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य आदि साधन का विधान करना चाहिए। आगे बताएंगे कि 100 वर्ष इंद्र विरोचन रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो ब्रह्मचर्य आदि साधन विशेष का यहाँ विधान करना चाहिए। तथा यद्यपि आत्मेकत्व विदाम गंत्री गमन गंतव्य अभावाद अविद्यादि शेष स्थिति निमित्त क्षय गंगनिव विद्युत उद्भूत इव वायुर दग्ध ईंधनेन इवाग्नि स्वयमात्मनि एव निवृत्ति। तथापि गंत्री गमनादि वासित बुद्धीनाम हृदय देश गुण विशिष्ट ब्रह्म उपासकानां मूर्धन्या नाद्या गति वक्तव्यम इति अष्टमः प्रपाठ का आरभ्य है। यद्यपि आत्मा एक, जिसने जीव ब्रह्म की एकता को जान लिया है, आत्मेकत्व को जानने वाले का गंता गमन और गम्य संभव नहीं है, उसमें गति संभव नहीं है, ना गंता नहीं रहा, गमन क्रिया नहीं रही, गंतव्य विषय नहीं रहा। यह आत्मा की एकत्व को जानने वाले का इनके अभाव होने से अविद्यादि शेष निमित्त, अविद्यादि शेष स्थिति निमित्त, अविद्यादि शेष स्थिति निमित्त क्षय, क्योंकि अविद्यादि निमित्त का क्षय हो गया। अविद्यादि निमित्त का क्षय हो जाने पर गंता गमन और गम्य कुछ नहीं रह जाता है। गगन इव विद्युत उद्भूत इव वायु दग्ध ईंधनेन इव अग्नि स्वात्मनेव निवृत्ति। जैसे आकाश में विद्युत शांत हो जाती है, आकाश में ही उद्भूत वायु, जैसे आकाश में वायु भी शांत होती है और आकाश में ये अग्नि भी शांत होती है। इसी प्रकार से स्वात्मनेव निवृत्ति, इसी प्रकार से इस आत्मा में ही गंता गमन और गंतव्य आदि और अविद्या आदि निमित्त सबकी निवृत्ति हो जाती है। तथापि तो भी गंत्री गमनादि वासना बुद्धि नाम, परंतु जिनकी बुद्धि में मैं जाने वाला हूँ, मैं उत्कृष्ट लोगों को प्राप्त होऊंगा या निकृष्ट लोगों को प्राप्त होऊंगा, ऐसा जिनकी बुद्धि में बैठी हुई है, उन्हीं के लिए गंती गमन आदि वासित बुद्धि वालों को ही हृदय देश गुण विशिष्ट, इस हृदय देश में गुण विशिष्ट वाले ब्रह्म का उपदेश ब्रह्म उपासकों को के लिए क्या बताया कि मूर्धन्य नाड़ी से होकर के प्राण जाता है और ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म सुख प्राप्त करके ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाता है, यानी अर्ची मार्ग। तो हृदय देश गुण विशिष्ट ब्रह्म उपासकों का मूर्धन्य नाड़ी से गति भी कहनी चाहिए, इसलिए ये 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो बताया कि मंद अधिकारी के लिए ये 8वां अध्याय। दिग्देश गुण गति फल भेद शून्यम ही परमार्थ सदद्वयम ब्रह्म मंद बुद्धि नाम असदैव प्रतिभाति। दिग देश गुण गति से शून्य जो परमात्म तत्व है, परमार्थ सद अद्वितीय परमार्थ सत ब्रह्म है, यद्यपि देश गुण गति से रहित है, तो ब्रह्म मंद बुद्धि नाम, तो ऐसा जो मंद बुद्धि है उनको ऐसा ब्रह्म कैसा मालूम पड़ता है, असद ही प्रतिभाति, असद सा ही प्रतिभान होता है कि ब्रह्म है ही नहीं। कोई वस्तु ऐसी हो ही नहीं सकती जो देश काल दिशा से रहित हो, यानी निराकार निर्गुण कोई वस्तु हो, ऐसा उनको मंद बुद्धियों को प्रतिभान ही नहीं हो सकता। इसलिए वो भाई उनको साकार सगुण साकार ईश्वर चाहिए। उस परमात्मा की करुणा है, जो निर्गुण निराकार तत्व था उसको नहीं समझा तो सगुण निराकार हुआ, उसको भी नहीं समझे सगुण साकार हुआ। अब वो सगुण साकार में भी नहीं
तो कथा आदि के माध्यम से बता, अन्याय यहाँ तक भी कि नाच गाने तक भी उतर चुका, तभी भी लोग समझने को तैयार नहीं। तो मंद बुद्धि को असद इति प्रतिभात, असद सा प्रतिभान होता है। वो कौन सा? शुद्ध निर्गुण निराकार तत्व जो देश काल वस्तु से जो अपरिच्छिन्न है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से जो रहित है, ऐसा ब्रह्म उन मंद बुद्धियों को प्रतिभान नहीं। सन्मार्ग तावद भवन्तु ततः शनैः परमार्थ सदपि ग्राह्यस्यामीति मन्यते शुचि। सन्मार्ग में स्थित तावद भवन्तु, तब तक रहें, तथा शनैः धीरे से परमार्थ सबको ही मैं ग्रहण कराऊंगी, ऐसा श्रुति मानते हैं। उस परमार्थ सन्मार्ग को वहीं तक रहने दें, और जो धीरे धीरे उनको उस परमार्थ सत्य को मैं ग्रहण कराऊंगी, ऐसे श्रुति की करुणा उदित होती है। तो इसलिए मंद बुद्धियों के लिए एक हृदय देश में परमात्मा का अवतरण, इसी को दहार उपासना कहते हैं, हृदय देश में ब्रह्म की उपासना। अथ अनंतर यदिदं वक्ष्यमाणं दहर अल्पम पुंडरीकम पुंडरीक सदृशम वेश्म इव विष्णु द्वारपालादि मत्वा। अथ इसके अनंतर यदिदम, जो ये आगे कहे जाने वाला, यदिदं वक्ष्यमाणम, जो आगे कहे जाने वाला है दहर उपासना, दहर माने अल्प, पुंडरीक सदृशम, कमल के सदृश, कमल के सदृश, वेश्म इव द्वारपालादि मत्वा। वेश्म कहते हैं महल को, घर को। जैसे राजा का महल है तो उसमें द्वारपाल स्थित है, तो द्वारपाल आदि से, द्वारपाल आदि मत्वा, द्वारपाल आदि वाला एक महल है जिसको वेश्म कहा है, वो कैसा है? कमल के सदृश है। अस्मिन ब्रह्मपुरे ब्रह्मणा पुरस्य पुरम, इस ब्रह्मपुर में ये जो ब्रह्मपुरा माने ब्रह्म का जो पुर है, कैसा? राज्ञो अनेक प्रकृति मत यथा पुरम तथा इदम अनेक इंद्रिय मनोबुद्धि भी स्वामी अर्थकारी भी युक्तमिति ब्रह्मपुरम। जैसे राजा का महल होता है, अनेक प्रकृतिमान होता है, तो राजा में, उसमें राजा के महल में वहाँ सेना भी होती है, सेवक भी होते हैं, प्रजा होती है, तो अनेक प्रकृतिमत, अनेक स्वभाव से, अनेक प्रजाओं से युक्त हुआ जैसे राजा का महल होता है, इसी प्रकार से ये ब्रह्मपुर है। और ब्रह्मपुर में ये हृदय पुंडरीक एक राजमहल है। तो क्या क्या है इसमें? तो इसमें अनेक इंद्रियां अपनी जैसे महल में राजा स्वामी के लिए उसका अर्थकारी सेवक होते हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मपुर में हृदय कमल में जो विराजमान राजा है, उसकी सेवा के लिए स्वामी के अर्थ करने वाली ये मन इंद्रिय बुद्धियों से युक्त ऐसा राजा वहाँ रहता है। बुरेचा विष्म राज्यो, जैसे राजा का महल है, राजा का पुर है, उसी प्रकार से तस्मिन ब्रह्मपुरे शरीरे धैर्यम देश ब्रह्मणा उपलब्धि अधिष्ठानम इत्यर्थ। जैसे राजा का महल है, उसके राज्य है, उस राज्य में एक महल है, उसमें राजा विराजमान है, ऐसे ही यहाँ इस ब्रह्मपुर में, यानी इस शरीर में एक वेश्म है, एक ब्रह्म महल है। उस ब्रह्म महल से क्यों कहा? ब्रह्मणः उपलब्धि अधिष्ठानम, क्योंकि ब्रह्म की उपलब्धि वहाँ होती है। ब्रह्म की, वैसे राजा वैसे सर्वत्र है, लेकिन महल में तो विशेष रूप से उसका वास दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हृदय पुंडरीक में इस ब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसलिए इसको ब्रह्मपुर कहा। और जैसे यथा विष्णु सालग्राम, जैसे सालग्राम में विष्णु की उपलब्धि होती है,
उपासना में एक कहाँ का श्लोक है, वहाँ कहा कि दूध सर्वत्र होते हुए भी गाय के स्तन से निकलता है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी मूर्ति से ही उसका प्राकट्य होता है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, परंतु हृदय आकाश में यहाँ उसकी मैं हूँ के रूप में उपलब्धि हो रही है, मैं हूँ के रूप में फुरफुरा रहा है, यहाँ उसकी चमक है। अस्मिन ही स्विकार शुंगे देहे नाम रूप व्याकरणाय प्रविष्टम सदाख्य ब्रह्म जीवेन आत्मना जीव। अपने ही विकार शुंग माने अंकुर देह में नाम रूप व्याकरण आया, इस नाम रूप की अभिव्यक्ति करने के लिए वो सद परमात्मा सद ब्रह्मी अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविष्टम, इस पीछे श्रुति आई थी, इस जीव आत्मा रूप से वो प्रवेश कर गया। ऐसे इस ब्रह्म रूपी जो ब्रह्मपुर है, ये शरीर, इसमें हृदय पुंडरी की महल है, उसी में ये जो आकाश है, ब्रह्माकाश है, ये विराजमान राजा है। तो जीवात्मा रूप से उसी में प्रवेश किया। तस्माद अस्मिन हृदय पुंडरी के वेशमणि उपसंहृत करण ही बाह्य विषय विरक्त ही विशेषतः ब्रह्मचर्य सत्या साधनाभ्याम युक्त ही वक्षमान गुणवत ध्यायमान ही ब्रह्म उपलब्धते। इसी प्रकरणार्थ, प्रकरण का अर्थ कितना है? इतना है कि इस हृदय पुंडरी की इस ब्रह्मपुर में ये जो कमल है, कमल के सदृश ये महल है, उस हृदय पुंडरी में, इस महल में कर्म इंद्रियों को संयम करके, उनका उपसंहार करके, बाह्य विषयों से विरक्त होकर के, ब्रह्मचर्य सत्य साधनों के अभ्यास से युक्त, ये हर किसी को ब्रह्म इस हृदय पुंडरीक में दर्शन नहीं होते। किसको होते हैं? जिसने अपने इंद्रियों का संयम किया है, उपसंहार किया है, और जो संसार के विषयों से विरक्त है, और जिसने ब्रह्मचर्य सत्य साधन का अभ्यास किया है, इसके जीवन में दैवी संपत्ति आई है, उसी को इस ब्रह्मपुर में, उसी को इसके दर्शन होते हैं। वहाँ ऐसे वक्षमाण गुणवत ध्यान, आगे कहे जाने वाला गुण कौन से, आगे कौन कहे जाने वाले गुण है? सत्य काम, सत्य संकल्प, मान आदि गुणों से इनके द्वारा चिंतन करता हुआ उस ब्रह्म की वहाँ उपलब्धि होगी। ये ही इस कथा का प्रकरण का अर्थ है। दहरो अल्पतरो अस्मिन् दहरे वेश्मनि वेश्मनो अल्पत्वात् तदंतर्वर्तिनो अल्पत्वरम वेश्मनः। एक तो ये ब्रह्म जो शरीर है, ब्रह्मपुर है, यही बहुत छोटा है, और उसमें भी दहारो अल्पतर, ये दहार अल्प है, उसमें भी जो ये जो हृदय काश है, हृदय कमल है, यही सूक्ष्म है। अस्मिन दहरे, उसमें दहरे वेश्मनि वेश्मनो अल्पत्वात्, और उस जो महल है, वेश्म है हृदय पुंडरी, उसमें जो रहने वाला आकाश है वो तो अत्यंत अल्प होगा। अंतर्वर्ती अल्पत्वरम वेश्मना, उस घर से भी उसका अल्प होना निश्चित है। इस ब्रह्म शरीर में एक हृदय छोटा हुआ और उसमें भी कोई चीज रखी है तो वो तो और छोटी होगी। तो अल्पत्वरम वेश्मना, उस महल से उसका अल्पत छोटा होना सिद्ध हो जाता है। अंतर आकाश आकाशाख्यम ब्रह्म, उसमें ये अंतर आकाश जो है, यानी ये आकाश संज्ञक ब्रह्म वहाँ विद्यमान है। आकाशो वही नाम रूपे ही वक्षते, आगे श्रुति आएगी। आकाश में ही नाम रूपे वही का ऐसे श्रुति है कि आकाश में ही नाम रूप का भान होता है। आकाशिव अशरीरत्वा सूक्ष्मत्व सर्वगतत्व सामान्याच्च, ये आकाश के समान अशरीर है,
अशरीरी होने से, सूक्ष्म और सर्वगत होने से ये उसकी आकाश के ब्रह्म की कुछ सामान्यता बताई गई। क्योंकि आकाश भी अशरीरी है, अब ब्रह्म भी अशरीरी है, वो भी सूक्ष्म है, सर्वगत है, आकाश भी सूक्ष्म सर्वगत है। कुछ लक्षणों में उसकी समानता दिखाई गई, इसलिए आकाश ब्रह्म है, आकाश संयम ब्रह्म, आकाश नामक ब्रह्म वहाँ उपलब्ध होता है। तस्मिन् आकाशाख्ये निरंतर मध्य तन्वेष्टव्यम, उस आकाश संयक, उस आकाश में निरंतर मध्य, उसके मध्य में, उस आकाश में हृदय, एक तो ब्रह्मपुर हुआ, उसमें ये हृदय कमल एक महल हुआ, उसमें आकाश, और उस आकाश में ब्रह्म। तस्मिन् आकाशाख्ये, उस आकाश नामक यदंतर मध्य, जिसके मध्य में उसको खोज करना चाहिए। तद्भाव तदेव विशेषण विजिज्ञासितव्यम, गुरु आश्रय श्रवण आदि उपाय ही अनिविश्यत साक्षात करणीयम इत्यर्थ। तदेवा, वही उसी ब्रह्म को विशेषेण विजिज्ञासित, विशेष रूप से उसकी वहाँ जिज्ञासा करनी चाहिए। और कैसे? गुरु आश्रय श्रवण आदि उपाय ही, ऐसा नहीं, गुरु के आश्रित होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन आदि उपायों के द्वारा उसकी खोज करनी चाहिए, उसकी खोज करके उसका साक्षात्कार करना चाहिए उस हृदय पुंडरीक में। तम चेद ब्रीजु यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम विश्वम दहरो अस्मिन् अंतर आकाश किम तदत्र विद्यते यद अनवेष्टव्यम यद वा विजिज्ञासितव्यम इति स ब्रूयात्। इस प्रकार तम चेद ब्रूयु, इस प्रकार से उपदेशक को, आचार्य को शिष्य लोग कहें, क्या कहें? रश्मिन ब्रह्मपुरे, उस ब्रह्मपुर में एक छोटा पुंडरीक है, पुंडरीक सदृश एक, और उसमें ये आकाश अंतर आकाश है। जब हृदय पुंडरीक ही छोटा है तो उसमें क्या बचा, उसमें क्या रह गया? किम तदत्र विद्यते, वहाँ के क्या विद्यमान है जो खोज करें? खोज तो वहाँ होवे कुछ हो, वहाँ कैसे खोज हो सकती है? यदि ऐसा कहें शिष्य लोग तो कहे नहीं, विजिज्ञासितव्यम, उसको कहना चाहिए, वहाँ जिज्ञासा करनी चाहिए। कैसे? बताएंगे उसका स्वरूप, ऐसे विजिज्ञासा करनी चाहिए। तम चेत एवं उक्तम वंतम आचार्यम, तम चेत, उसको यदि इस प्रकार कहने वाले कि वो हृदयाकाश में उसका अन्वेषण करना चाहिए, ऐसे कहने वाले आचार्य को यदि प्रियु अंत्यवासिना, वो शिष्यगण कहें, चोद्येयु, ऐसी शंका करें कि कथम, कैसी शंका करें? यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, जो इस ब्रह्मपुर में परिच्छिन्न ब्रह्मपुर है, सीमित है ब्रह्मपुर भी, उसमें अंतर दहरम, उसमें अंतर हृदय जो पुंडरीक है उस ततोपि अल्पतरम, उससे भी अल्पतर होगा, और उसमें भी जो आकाश है वो अत्यंत अल्पतर होगा। तो पुंडरीक एव वेश्मनि तावत किम स्यात्, तो पुंडरीक कमल में ही क्या है जो उससे अल्पतर आकाश में क्या हुआ? जब उसमें ही कुछ नहीं भी है तो उससे और जो अल्पतर आकाश है उसमें क्या होगा? अर्थात कुछ भी नहीं होगा। किम ततो अल्पतरे खे ख भवेत इत्याहु तस्मिन् दहरस्मिन् आकाश किम तदत्र विद्यते, उस दहरस्मिन् आकाश में, उस आकाश में किम तत्र विद्यते, वहाँ क्या विद्यमान है? न किंचित विद्यते, कुछ विद्यमान नहीं है जिससे कि खोज करें, बनती नहीं है खोज करना। यदि नाम बदर मात्रम किमपि विद्यते किम तस्य अन्वेषणेन विजिज्ञासनेन वा फलम विजिज्ञासितो स्यात्। यदि बदर बेर मात्र कुछ भी है, किम तस्य अन्वेषणेन, यदि बेर मात्र कोई चीज हुई भी सही, कोई छोटी मोटी कोई चीज हुई भी, तो किम तस्य अन्वेषण विजिज्ञासितेन फलम जिज्ञासु, विजिज्ञासा करने वाले जिज्ञासु को
उसके अन्वेषण से क्या फल मिलेगा? यदि कोई वेर मात्र कोई चीज हुई भी तो उसके अन्वेषण से क्या हुआ? उस जिज्ञासु को उसके अन्वेषण से क्या प्रयोजन है, क्या होगा? ततो यत्तद अन्वेष्टव्यम, जो कि उसकी खोज कर, विजिज्ञासितव्यम वा तेन प्रयोजन, उससे क्या प्रयोजन है जो उसकी हमको खोज करनी चाहिए। अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम वा न तेन प्रयोजनम, उससे कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं वहां। इति उक्तवंता, ऐसे कहे हुए शिष्य को से आचार्य बुरियात, उसको आचार्य कहे। श्रुति वचन, इस श्रुति वचन से आचार्य कहे, क्या कहे? यावन वा अयम आकाशः तावन एषु अंतर्हृदय आकाशः उभे अस्मिन् द्यावा पृथिवी अंतरेव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्य चंद्रमसौ उभौ विद्युत नक्षत्राणि यश्चास्ति यहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितः। तुम क्या समझ रहे हो उसको? यावन वा, जितना ये आकाश दिखाई देता है, यावन जितने परिमाण में आकाश दिखाई देता है उतना ही अंतर्हृदय आकाश है, उतना ही वहां है जितना यहाँ दिखाई देता है। जिसमें ये जैसे उभय अस्मिन, उसमें ही ये दोनों द्विलोक पृथ्वी उसी में ही है, उसी में समाई हुई है, और ये अग्नि और वायु भी उसी में समाई है, सूर्य चंद्रमा सब उसी में समाये, विद्युत नक्षत्राणि सब उसी में समाये। यच्चा यहास्ति, जो यहाँ है और जो नहीं है, जो तुमको दृष्टिगोचर नहीं होता है, जो दृष्टिगोचर होता है जो नहीं होता है, सब इसमें ही समाया हुआ। श्रुतः, सुनो, तत्र यद ब्रूथ पुंडरीकान्तः खस्य अल्पत्वात् ततस्थमल्पतरम स्यात्। यद बुध, जो तुम कहते हो कि बहुत सूक्ष्म है, वहाँ क्या होगा? तो पुंडरीक के अंतर जो आकाश है, अल्पत्वात्, अल्प होने से, तटस्थ, उसमें भी अल्पतर होगा। ये जो तुम कह रहे हो कि वो अल्प है और उसमें और अल्पतर क्या होगा, तो कह तदसता, ऐसा तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। नहीं, खम पुंडरीक वेशगतम पुंडरीकाद अल्पतरम मत्वा वोचाम दहरोस्मिन अंतराकाश है। नहीं, खम जो पुंडरीक वेशगत, इस हृदय कमलगत अंतर्गत जो आकाश है, पुंडरीकाद, पुंडरीक से अल्पतर मान करके मैंने उसको नहीं कहा है। आप सोच रहे हो कि ये सूक्ष्म है, उसके अंदर एक सूक्ष्म है, उसके अंदर एक और सूक्ष्म है, ऐसा मान के मैंने ये बात नहीं कही है। पुंडरीक वेशगत, पुंडरीक से अल्पतर मान करके आबोचा, मैंने ऐसा नहीं कहा। दहरस्मिन अंतराकाश, इस धार में जो अंतर आकाश है, ऐसा मान के मैंने नहीं कहा जैसा तुम सोचे हुए कि वो सूक्ष्म है, ब्रह्मपुर सूक्ष्म है, उसमें जो पुंडरीक सदृश वेश में सूक्ष्म है, उसमें आकाश सूक्ष्म है, ऐसा मान के मैंने नहीं कहा है। किम तरी, तो क्या कहा है? पुंडरीक अल्पम तदनुविधायी तदस्थ अंतःकरणम पुंडरीक आकाश परिच्छिन्नम तस्मिन् विशुद्धे सनहत्करणानाम योगिनाम स्वच्छ इवोदके प्रतिबिंब रूप आदर्श शुद्धे स्वच्छम विज्ञान ज्योति। तो क्या कहा है कि पुंडरीक अल्पम, एक छोटे से जो कमल है, तदनुविधायी, इसके अनुवर्ती, उसमें स्थित तदस्थ अंतःकरण, इस हृदय कमल में उसका जो अनुवर्ती है, उसमें स्थित जो ये अंतःकरण है, पुंडरीक आकाश परिच्छिन्न, पुंडरीक आकाश से परिच्छिन्न हुआ, उसमें, उस अंतःकरण में कहना ये चाहते हैं सही मायने में कि जो हृदय पुंडरीक है उस आकाश में वो रखा, लेकिन उपलब्धि उसकी वहां हो रही है। पर जहां उपलब्धि हुई तो वहीं तो बताया जाए, जहां वस्तु है सर्वत्र
लेकिन वहाँ नहीं कहा जाता। क्या कहाँ कहा जाता है कि जहाँ उसकी उपलब्धि हो रही है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, अंतःकरण। हाँ हाँ, अंतःकरण उसी में नहीं, वो जो हृदय कमल है ना, इसी को अंतःकरण कहा। इसी में जो आकाश, पुंडरीक अल्प जो पुंडरीक है, तद अनुविधायी, उसका जो अनुवर्ती है, उसके अनुवर्ती एक होता है अंतःवर्ती, एक है अनुवर्ती। तो ये अंतःवर्ती नहीं, ये अनुवर्ती है, उसके अनुगत दिखाई पड़ता है। जैसे घड़े में जल भर दिया तो जल घड़े का अनुवर्ती दिखाई देता, जैसा घड़े का आकार ऐसा जल का आकार दिखाई देता। तो अनुगत में, अंतर्वर्ती में क्या होता है कि उसके अंदर समाया हुआ, अंदर रहने वाला अंतर्वर्ती। पर यहाँ क्या है, अनुविधायी, उसका अनुवर्ती, ऐसा वो दिखाई पड़ता है। तटस्थ हृदय पुंडरी कल्प जो है, उसका अनुविधायी ये अंतःकरण है, जिसमें ये आकाश जिसको कहा है अंतःकरण, पुंडरीक आकाश परिच्छिन्न है। उसी अंतःकरण में उसका अनुविधायी जो आकाश है, उसमें ये पुंडरीक आकाश परिच्छिन्न सा है। तस्मिन विशुद्धे सनहतकरणानाम, उसी अंतःकरण में, उस विशुद्ध अंतःकरण में, सनहतकरणानाम योगी नाम स्वच्छ उदके, जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयम किया है, ऐसे योगियों का स्वच्छ उदके प्रतिबिंब, जैसे स्वच्छ जल में कोई प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे उस शुद्धांतःकरण में उस ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है। रूप आदर्श इव, और दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे दर्पण में रूप दिखाई देता, प्रतिबिंब दिखाई देता रूप का, और शुद्ध स्वच्छ विज्ञान ज्योति स्वरूप भास तावन मात्र ब्रह्म उपलब्ध थे। वो स्वच्छ विज्ञान ज्योति ब्रह्म स्वरूप जो आभास है, उतनी मात्रा में ही उपलब्ध होता है, उतना नहीं, पर उतनी मात्रा में ही उपलब्ध होता है। इसलिए अनेक जीव मैं करके घूम रहे हैं, क्योंकि उसी में उतना ही उसको समझते हैं। इति दहरोस्मिन अंतराकाश, ऐसा उसमें जो अंतराकाश है, ऐसा हमने कहा है। अंतःकरण उपाधि निमित्तम, अंतःकरण उपाधि निमित्त उसको हमने ऐसा कहा है। सूक्ष्म इसलिए कहा है तो अंतर्वर्ती नहीं है, अनुगामी है। अंतर्वर्ती ना कह के उसको अनुवर्ती है, अंतर्गामी, क्योंकि अनुवर्ती भी वहीं भास हो दिखाई पड़ेगा और अंतर्वर्ती भी वहीं भास पर दिखाई पड़ेगा। दोनों का भास एक जैसा मालूम पड़ेगा, परंतु एक में वो उपाधि है और एक उपाधि के घेरे में, एक में उपाधि आरोपित है और एक में एक उपाधि में है। अब घड़े में बेर रख दो तो घड़े से वो अंतर्वर्ती हो गया, और घड़े का जो आकाश है वो अनुविधायी हो गया, अनुवर्ती हो गया। उस आकाश में ही घड़ा रखा है, वहां उसका भास हो रहा है। अंतःकरण उपाधि निमित्तम स्वतस्तु यावन वही प्रसिद्धम परिमाण तो अयम आकाश भौतिका तावन एस अंतर्हृदय आकाश यस्मिन अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम आवेशा। स्वतः यावन में प्रसिद्ध है जितना ही परिमाण वाला आकाश जो तुमको दिखाई पड़ता भौतिक आकाश, उतना ही ये अंतर्हृदय आकाश है, जितना यहाँ दिखाई देता है उतना ही है। इससे ये बात सिद्ध हुई कि वो अंतर्वर्ती नहीं, अनुविधायी ही है। यस्मिन अन्वेष्टम, जिसमें ये खोज करने योग्य है, जिसमें उसको जिज्ञासा करने चाहिए, ऐसा मैंने कहा था।
नापि आकाश तुल्य परिणामत्व अभिप्रेत्य तावनिति उच्यते। ऐसा मैंने कहा था कि आकाश के समान परिणामत्व को अभिप्राय करके, आकाश के समान परिमाण को अभिप्राय करके तावन इति उच्यते, ये उतना आकाश है ऐसा मैंने नहीं कहा। किम तरी तो क्या कहा था, ब्रह्मणो अनुरूपस्य दृष्टांतरस्य अभावात्, ब्रह्म के अनुरूप दृष्टांतरस्य अभावात्, ब्रह्म के अनुरूप दृष्टांत कोई है नहीं, ब्रह्म के अनुरूप दृष्टांतरस्य अभावात्, ब्रह्म के अनुरूप कोई दृष्टांत नहीं है। इसलिए कुछ अंश में ये बात समझ में आ जा, बस इतना ही समझ लो, ब्रह्म के अनुरूप दृष्टांत नहीं है। कथम पुनः न आकाश समय ब्रह्मिति अवगम्यते, आकाश के समान ही ब्रह्म, आकाश के समान ही ब्रह्म ऐसा कैसे नहीं जाना जाता? आकाश के समान ही, आकाश के बराबर ही वो ब्रह्म कैसे नहीं जाना जाता? तो कहते ये ना व्रतम खम दिवम महिंसा, जिससे ये आकाश, द्विलोक और ये पृथ्वी लोक सब उससे आच्छन्न है, तो उसके आकाश, भौतिक आकाश के समान कैसे हो सकता है? बल्कि उससे ये आवृत ढके हुए हैं। तस्माद वायु तस्माद आत्मनः आकाश सम्भूत, उस इस आत्मा से ये आकाश उत्पन्न हुआ है, उसके समान कैसे है? ये तो बहुत छोटा है। एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश इत्यादि श्रुति है। इसी निश्चित रूप से इसी हे गार्गी, इस अक्षर आकाश में ही, एतस्मिन् खलु अक्षरे, इस अक्षर में ही ये आकाश ओतप्रोत है। इसी आकाश में जो तुमको आकाश दिखाई देता है, इसी ब्रह्म अक्षर में, इसी अक्षर में ही ये आकाश ओतप्रोत है। किंच उभे अस्मिन देव पृथ्वी, और इसके सिवा ये दोनों, अस्मिन देव पृथ्वी, इसी अक्षर में, इसी आकाश में ये द्विलोक और पृथ्वी, इस ब्रह्माकाश में ही बुद्धि उपाधि विशिष्टे अंतरेव समाहिते सम्यक आहिते स्थिते। इसी में, इसी आकाश में, इस ब्रह्माकाश में ये द्विलोक और पृथ्वी बुद्धि उपाधि विशिष्ट अंतरेव समाहित, इसी ब्रह्माकाश में बुद्धि उपाधि विशिष्ट जो आकाश है, इस बुद्धि उपाधि विशिष्ट अंतर आकाश में ही ये द्विलोक और ये पृथ्वी अंतरिक्ष सब उसी में समाहित। बुद्धि उपाधि से मतलब चित्ताकाश में, अब चित्ताकाश यहाँ अंतःकरण में सब आ गया, चित्त भी सब आ गया। उस अंतःकरण उपाधि विशिष्ट, अंतःकरण उपाधि विशिष्ट ब्रह्म में ही वो सब वहाँ समाया हुआ है। वहाँ तो अंतःकरण में तो उसका भास हो रहा है, जहाँ भास होएगा वहीं तो कहा जाएगा कि ये यहाँ है। अग्नि सर्वत्र है, लेकिन क्या कहेंगे, ये चूल्हे में जल रही है, क्यों? उसका भास हो रहा है। ऐसे ही अंतःकरण, ये जो भास है, इस अंतःकरण में ये मैं हूँ के रूप में, अस्तित्व के रूप में ये जो है फुरफुरा रहा है, उसी में उसकी खोज करनी है। और वहाँ ये समझ लेना कि ये इतना ही नहीं है, ये सर्वत्र है, बल्कि सर्वत्र में ये जो अंतःकरण है ये भास रहा, ये उसका जानना है। जान तो सब रहे हैं कि मैं हूँ, पर मैं हूँ क्या, इसको तो नहीं जान रहे कि मैं का स्वरूप क्या है। मैं का स्वरूप श्रुति ने बताया कि वो सच्चिदानंद है, अनंत है, व्यापक है, वही है, ये जानना है। अब ऐसे तो सामान्य रूप से तो भास सबको हो रहा कि मैं हूँ, पर मैं क्या हूँ अपने को देह समझ रहे हैं, ये देह हट करके उसका भास स्पष्ट हो जाएगा। तो अंतःकरण उपाधि को ही विगलित करना है,
तभी ये भान हो जाएगा। यही उसको विशेष रूप से जानना है। यथा वा अरा नाभव इति उक्तम, ऐसा कहा है श्रुति ने, जैसे अरा जो है नाभि में अर्पित है, ऐसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो है ये इसी में कल्पित है, आरोपित है। तथा उभौ अग्निश्य वायुष्य इत्यादि समान, ऐसे ही अग्नि और वायु, सूर्य और चंद्रमा, ये सब उसी में ही स्थित है, समाहित है। तच्च आत्मना आत्म्यत्वेन देहवतोस्ति विद्यते ही लोके, और इस आत्मा का आत्मना आत्म्यत्वेन, देहवान आत्मा का आत्मीय रूप से ही, देहवान आत्मा का आत्मीय रूप से ही इस लोक में कहते हैं कि यह है, देह से युक्त होकर के कहते हैं, देहवान आत्मा का आत्मा से ही आत्मीय रूप, आत्मीयत्वेन आत्मीयत्व रूप से ही लोक में कहा जाता कि यह है। तथा च आत्मीयत्वेन विद्यते, और वे आत्मीय रूप से नहीं है, नष्ट हो गया है, भविष्य तो नास्ति, भविष्य में नहीं रहेगा, न तो अत्यंते वसत, आत्मीय रूप से नहीं है, नष्ट हो गया है, भविष्य तो भविष्य में भी नहीं रहेगा। ये जो ऐसा हम सोचते हैं अज्ञानी, न तू अत्यंत में वसत, ऐसा ही नहीं है, ये अत्यंत ही है, ये असत नहीं है। तस्य हृदय आकाशे समाधान अनुपत्ति, उसका हृदय आकाश में, उस हृदय आकाश में उसका समाधान संभव भी नहीं हो सकती। इतना व्यापक है, इतना ही नहीं है कि उस हृदय आकाश में उसका समाधान संभव भी नहीं है। जो हम समझते हैं कि सीमित है, इतना ही है, मैं इतना ही हूँ और देह से युक्त हूँ, मर जाने वाला हूँ, नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये नष्ट होने वाला भी नहीं है, ये अनंत है और अंतःकरण में समावित होने वाला भी नहीं। तम चेत एवं उक्तवंतम ब्रूयुः, तम चेत ब्रूयुः अस्मिन्, यदि इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य से शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुर में, यदि ब्रह्मपुरे सर्वम समाहित, इस ब्रह्मपुर में ये उपलक्षित है, वहीं ये समाहित है, अंतर आकाश में सब उसी सम्यक प्रकार से उसमें स्थित है, तो संपूर्ण भूत समस्त कामनाएं भी समाहित हैं। तो जिस ब्रह्मपुर में, इस ब्रह्मपुर के जीर्ण हो जाने पर, शरीर के नष्ट हो जाने पे, ये हृदय जो महल है, हृदय पुंडरिक, ये नष्ट हो जाएगा और उसके नष्ट हो जाने पर ये आकाश भी नष्ट हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं, नमतम चेत एवं मुक्तबंतम, उसको यदि ऐसे कहने वाले उसके जो शिष्य हैं, अंतबत्तम ब्रूयुः पुनः अंतेवासिना अस्मिन् चेत, यदि ऐसा कहें तो ये थोकते, चेत यदि ब्रह्मपुरोपलक्षित अंतराकाशे, यदि ये ब्रह्मपुर है, उसमें ब्रह्मपुर उपलक्षित जो अंतराकाश है, इदम सर्वम समाहिति, इसी में सब समाहित हुआ है, सर्वाणि भूतानि सब भूत, सर्वे च कामा, समस्त कामना उसी में समाहित हुई हैं, ऐसा यदि आप कहते हैं तो कथम आचार्येण अनुक्ता कामा अंतेवासी अभी उच्यन्ते, तो आचार्य ने तो ये कहा था कि उसी में द्व्युलोक है, पृथ्वी है, उसमें उसी में ये विद्युत नक्षत्र है, सूर्य चंद्र उसी में समाये हुए हैं, और जो नहीं है वो भी उसमें ही समाये हुए हैं। तो इस प्रकार समाहित सब भूत सब जो है, इस कामना उसमें समाहित है। कथम आचार्य नोक्ता, जो आचार्य ने नहीं कहा है, जो आचार्य ने कामना नहीं कही, आचार्य ने तो कामना नहीं कही थी, उन्होंने तो कहा था द्व्युलोक है, पृथ्वी है, नक्षत्र है, सूर्य चंद्र है, विद्युत है, ये नहीं कहा था, कामना नहीं कही थी।
लेकिन शिष्य क्या कह रहा है, कथम आचार्य अनुक्ता, जो आचार्य के द्वारा नहीं कही गई है कामना, अंतेवासी भी उच्चनते, शिष्य ने वो भी कह दी कि सब कामना भी उसमें है, तो कहते हैं नहीं सुदोष है, ये ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ठीक है। यच्च अस्य इहा अस्ति यच्च नास्ति ये उक्ता आचार्य ने काम, आचार्य ने कहा कि जो ये नहीं है, जो है वो भी और जो नहीं है, तो उसी में ये कामना भी आ गई। तो यहाँ जो है और जो नहीं है, आचार्य के दो जो कही गई थी, अपीत सर्व शब्द न चोखता एवं कामना, उस सर्व शब्द से ये सब कामना भी उसमें कह दी गई। यदा यस्मिन् काले एतत् शरीरे, इस काल में, यदा यस्मिन् काले, जिस काल में ये शरीरे ब्रह्मपुराख्ये जरा बलि फलितादि लक्षण वयो हानिर्वा आपनोति शस्त्रादिना वा विरकणम तद्धस्यते विस्रंसते विनश्यति किम ततो अन्यत् अतिशिष्यते। जिस काल में ये शरीर ब्रह्मपुर नामक जो शरीर है, ये जरा वली फलिता आदि और वायु हानि, बुढ़ापे को क्षीण हो जाएगा और झुर्रियां पड़ जाएंगी, जरा वलीपति यानी दरारें पड़ जाएंगी, बुढ़ापे के चिन्ह दिखाई देने लगेंगे, और शस्त्र आदि के द्वारा जो विक्रम प्रदर्शते, जो ध्वंस किया जाता है, नष्ट किया जाता है, मार दिया जाएगा शस्त्र आदि के द्वारा, बुढ़ापे से मर जाए या झुर्रियां पड़ जाए या शस्त्र से मार दिया जाए, किंतु तो अन्य अतिशय से उसके जो अंतर है, इस शरीर को मारने पर अंतर क्या शेष रह जाएगा, सारा तुम्हारा ब्रह्म शर्म मर जाएगा वही। अन्य अतिशिष्यते, अन्य जो है अब क्या, उससे अन्य अतिशिष्यते, उससे जो भीतर शेष रहता है कुछ भी, वो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। घटा जैसे दृष्टांत दिया, घटाश्रित क्षीर दधि इसने आदिवत घटना से, घड़े में रखी है, दूध रखा है, दही रखा है, घी रखा है, और घड़े को फोड़ दो जैसे सब नष्ट हो जाता है, ऐसे ही देह के नाशे, देह नाशे भी देहाश्रय उत्तरोत्तरम पूर्व पूर्व नाशात नश्यति तथैव। देह के नाश होने पर देह के आश्रय जो उत्तरोत्तर है, यानी हृदय कमल है, हृदय कमल में ये जो आकाश है, ये सब नष्ट हो जाएगा। एवं प्राप्ते नाशे किम ततो, इस प्रकार नाश प्राप्त होने पर किम ततो अन्य यथोक्त अतिशिष्ट थे, जो कहा गया है अतिशेष रूप से जो आकाश कहा गया है, अवतिष्ठते कहाँ शेष रह जाता है, न किंचन अवतिष्ठते, कहीं कुछ बचा नहीं रह जाता देह के समाप्त होने पर, ये शिष्यों ने कहा। तो गुरु जी कहते हैं, स बुरियात न अस्य दरया एतत् जीर्यति न बधेन अस्य हन्यते एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन् कामा समाहिता एस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत विशोको विधिवित स्वविपाशा सत्य कामा सत्य संकल्पो यथा येव प्रजा अनिविशन्ति यथा अनुशासनम यम 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 अंतम अभिकामा भवन्ति यम जनपदम यम क्षेत्र भागम तम तमेव उपजीवन्ति। क्या बुरियात उसने कहा, अंत्यवासी भी चोदितम, अंत्यवासियों के द्वारा जो शंका की गई, उससे आचार्य बुरियात उनको शिष्यों को आचार्य कहे, क्या कहते हैं, तन मति अपनयन, उनकी मति को अपनयन करते हटाते, जो उन्होंने सोच रखा है कि एक ब्रह्मपुर है, उसमें ये हृदय पुंडरीक है, उसके अंदर ये आकाश है, जो ऐसा सोचे हुए, जैसे एक मकान है, मकान में घड़ा रखा है, घड़े में जो है वेद रखे हैं, ऐसा जो सोच है उसकी, उस सोच को अब मति अपनयन, उस निवृत्ति करते हुए कहते हैं, उसकी निवृत्ति करते कहते हैं, कैसे कहते हैं,
कथम अस्य देहस्य जरया एतद् यथोक्तम अंतराकाशाख्यम ब्रह्म यस्मिन् सर्वं समाहितम न जीवति देहवत न विक्रियते। इस देह का जैसे बुढ़ापा आता है, देहस्य जरया एतद् यथोक्त अंतराकाश का जैसे इस देह का बुढ़ापा आता है, यथोक्त अंतराकाश जो ब्रह्म है जिसमें सब कुछ समाहित हुआ है, न जीर्यते देह के समान उसको बुढ़ापा नहीं आता है, न विक्रियते वो देह के समान विकृत नहीं होता, न च वधेन शस्त्रादिना शस्त्रादि घातेन एतद् न हन्यते और उसका वध भी नहीं होता, शस्त्र आदि के घात करने से वो मरता भी नहीं है। यथा आकाशम किमु ततोपि सूक्ष्मतरम अशब्दम स्पर्शम ब्रह्म देहेन्द्रियादि दोषे न संस्पृश्यते इत्यर्थ। जैसे आकाश ही नहीं मरता, किसी शस्त्र से न आकाश को बुढ़ापा आता है, न आकाश में कोई विकार आता है, न आकाश शस्त्र के द्वारा काटा जाता है। यथा आकाश किम, जब आकाश ही नहीं तो किम वक्तव्यम, तो उसके विषय में तो कहना ही क्या, जो आकाश से भी सूक्ष्म, जिससे आकाश की भी उत्पत्ति हुई, तो किम वक्तम उसमें कैमोतिक ना है कि उसके विषय में तो कहना ही क्या है। जब आकाश ही नहीं हो सकता तो ततोपि उससे भी सूक्ष्मतर जो अशब्द है, स्पर्श शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है और इंद्रिय आदि दोषों से जो संस्पर्श जिसका नहीं होता, वो कैसे उसको बुढ़ापा आएगा, कैसे शस्त्र के द्वारा मारा जाएगा। कथम देहेन्द्रियादि दोषे न संस्पृश्यते इति एतत् अस्मिन् अवसरे वक्तव्यम प्राप्तम तत्प्रकट व्यासंगो मा भूत इति नोच्यते। देहेन्द्रिय आदि के दोष के द्वारा वो कैसे स्पर्श नहीं करता, देह आदि इंद्रियों से वो कैसे संस्पृष्ट नहीं होता। इति एतस्मिन् अवसरे, इस अवसरे वक्तव्यम प्राप्त, ऐसा मौका प्राप्त होने पर भी इसका वक्तव्य देना चाहिए। जब ये पूछ रहे हैं कि वो इंद्रियों के द्वारा कैसे संस्पृष्ट नहीं हो रहा, ऐसा मौका उपस्थित होने पर भी, वक्तव्य प्राप्त होने पर भी तत्प्रसंग व्यासंगो, तत्प्रसंग व्यासंगो, इस प्रकरण का व्यासंग ना हो तो यह है कि विस्तार ना हो जाए अथवा विच्छेद ना हो जाए, ना हो, इसलिए उसको यहाँ हम नहीं कह रहे। क्यों, और आगे कहना भी है। अब यहाँ कहेंगे फिर आगे कहेंगे, आगे विरोचन के संवाद में ये बात कही जाएगी। तो कैसे स्पर्श नहीं करता है, न माँ भूत, ऐसा ना हो से न उच्चते, नहीं कहते नहीं। इंद्र विरोचन आख्यायिकायाम उपरिष्टाद वक्षमामो युक्तिता, युक्ति से आगे इंद्र विरोचन जो आख्यायिका आएगी उसमें इसको हम बताएंगे, इसलिए यहाँ इसको नहीं बता रहे। एतत् सत्यम, ये कैसा है आत्मा, एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन् कामा समाहिता, ये सत्य है, इस ब्रह्मपुर में ये कामना जो है समाहित है। एतत् सत्यम अवितथम ब्रह्मपुरम, ये ब्रह्मपुर अवितत है, यानी मिथ्या है, मिथ्या नहीं है। एतत् सत्यम अवितथम, ये ब्रह्मपुर मिथ्या नहीं है, सत्य है। ब्रह्मेव पुरम ब्रह्मपुरम, ये ब्रह्म ही पुर है। अभी सोच रहे होगे कि अभी ब्रह्मपुर तो शरीर को कहा था, ये मिथ्या कैसे नहीं है, सत्य कैसे हो जाएगा। तो ब्रह्मेव पुरम ब्रह्मपुरम, ब्रह्म ही ये ब्रह्मपुर है। शरीर आख्यम तु ब्रह्मपुरम ब्रह्म उपलक्षणार्थत्वात्, ये शरीर नामक जो जिसको शरीर को ब्रह्मपुर कहा था, ये तो ब्रह्म उपलक्षण रूप से है, ये तो नष्ट होने वाला ही है, लेकिन ये उपलक्षण है, क्योंकि सीधा तो उस ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता, इसलिए ब्रह्मपुर कहो। यहाँ लक्षित किसको करना है, ब्रह्म को करना है। अब ब्रह्म नहीं है तो पुर का है, पुर तो नष्ट हुआ है ही है। तो यही कहा कि ब्रह्मपुरम ब्रह्म ही पुरम, ब्रह्मपुर ब्रह्म ही यह पुर है। शरीर आख्यंतु, किंतु शरीर नामक जो ब्रह्मपुर है वो तो ब्रह्म उपलक्षणा
लक्षणार्थत्वात्, वो तो ब्रह्म की उपलक्षण के लिए है, ब्रह्म को बताना है, लक्षित करना है, इसलिए उसको शरीर को ब्रह्मपुर कह रहे हैं। तत्तु अनृतम एवं, वो तो असत अनृत ही है, वो तो कल्पित मिथ्या ही है। शरीर तो नष्ट होने वाला है ही। वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम इति श्रुति है। वाचारम्भणम नाम मात्र, तद विकारे अनृतेपि देह सुंगे ब्रह्म उपलब्धते, उस विकार अनृत देह सुंग में, देह कार्य में ब्रह्म उपलब्ध होता है। इति ब्रह्मपुरम इति व्यवहारिकम, इस विकार में, इस देह में उस ब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसलिए उसको ब्रह्मपुर कह दिया है। ये उसका व्यवहारिक रूप है। जब कहेंगे, वास्तविक रूप कहेंगे तो ब्रह्म ही पुर है। सत्यम तुम ब्रह्मपुरम एतदेवं ब्रह्म, ब्रह्मपुरी है, ब्रह्मपुरी ही है, ब्रह्म है। ये सत्य, यही सत्य है। ब्रह्मपुर ही ब्रह्म है और ये सत्य है, वास्तविकता है कि ब्रह्मपुर ही ब्रह्म है। और सर्व व्यवहारास्पदत्वात्, संपूर्ण व्यवहारों का आस्पद है, इसी की सत्ता से सब सत्तानवान होते। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, अतोस्मिन् पुंडरीक उपलक्षिते ब्रह्मपुरे सर्वे कामा, ये बही बधवी प्रार्थन्ते तस्मिन्नेव स्वात्मनि समाहिता। इसलिए इस ब्रह्म पुंडरीक उपलक्षित ब्रह्मपुर में, इस पुंडरीक उपलक्षित ब्रह्म, पहले कहा ब्रह्मपुर देह और यहाँ पुंडरीक कह रहे। ये पुंडरीक भी जो हृदय है, ये भी कल्पित है, केवल ब्रह्म ही उसमें सत्य है। तो अस्मिन पुंडरीक उपलक्षित ब्रह्मपुर में सर्वे कामा, समस्त कामना जो है, ये बाहर भद भी आपके द्वारा जो बाहर प्रार्थना की जाती है कि हमको प्राप्त हो जाए, पुत्र प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, ये सब जो बाहर प्रार्थना करते हो, ये सब तस्मिन्नेव स्वात्मनि, उसी स्वात्मा में ही ये सब समाहित है। अतः तत्प्राप्ति उपाय में अनुतिष्ठति, बाह्य विष्णा त्यजता इति अभिप्राय। इसलिए उसकी प्राप्ति उपाय का ही अनुष्ठान करते हैं। बाह्य विषय तृष्णा, बाह्य विषयों की तृष्णा को छोड़ करके उसकी प्राप्ति का ही अनुष्ठान करते हैं। ऐसा आत्मा भवताम स्वरूप है, यही आत्मा आपका स्वरूप है। यही जो आत्मा है ब्रह्माकाश, यही आपका स्वरूप है। यही आप शुनुतः तस्य लक्षणम, उसका लक्षण सुनो, कैसा है वो ब्रह्म। अपहत पापमा धर्माधर्माख्यौ यस्य सोयम अपहत पापमा, जिसमें पाप से जो रहित है। अधर्म, पाप क्या है? धर्म और अधर्म। ये धर्म भी उस तत्व की दृष्टि से पाप ही है। इसने गीता में जो कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सब धर्म, उसमें पाप भी और पुण्य भी। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, मुझे एक की शरण में होकर सब धर्मों को छोड़ दे। तो वहाँ धर्म अधर्म तो पहले ही छूटा, धर्म भी पाप ही है। या ऐसे समझो, तीन धर्म, स्थूल शरीर का धर्म, सूक्ष्म शरीर का धर्म, काम शरीर, इन धर्मों को छोड़ दे, क्योंकि धर्म भी किसी की अपेक्षा से होता है। तो धर्म अधर्माख्य, धर्म और अधर्म ना सुवासु के लिए भी कहा है गीता में, सुवासु फले मोक्ष से कर्म बने। हाँ, सुवासु फलई एवं मोक्ष से कर्म बंधन, यानी सु और असुर के फल को त्याग कर। तो सब ये शुभ अशुभ, यही ये शुभ अशुभ पाप पूर्ण ही शुभ अशुभ, ये वही। तो अपहत पापमा, धर्म धर्माख्य पाप से जिसके से रहित है, वो है अपहत पापमा। तथा विजरो विगत जरो,
जिसको बुढ़ापा नहीं आता, जिसको वो ऐसा है, विगत ज्वर है, विगत ज्वर कभी वो उसको ज्वर नहीं आता, कोई आवेश भी नहीं, ऐसा भी आवेश भी नहीं है, ये कभी लौकिक बुखार की बातें नहीं, आवेश भी नहीं है, किसी एक भाव को पकड़ के बैठता नहीं। आयुर्वेद में बुखार को आवेश कहा, ये आवेश है। तो विगत ज्वरो विमृत्युष्य, और मृत्यु से रहित है। तदुक्तम पूर्वमेव न बधेन अस्य हन्यते इति किमर्थम पुनरुच्यते। और शंका की कि तदुक्तम पूर्व, ये तो पहले ही कह दिया, क्या कह दिया पहले, अपहत पापमा न बधेन अस्य हन्यते, बध से उसका हनन नहीं होता, तो किमर्थम पुनरुच्यते, फिर ये दोबारा क्यों कह रहे, पहले ही कह दिया, फिर उसको बुढ़ापा नहीं आता, बद के शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, फिर उसको अपहत पापमा विजरो विमृत्यु क्यों श्रुति कह रही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। किमर्थम पुनः, वहीं सबको जब बुढ़ापा नहीं है, बद से मारा नहीं जाता किसी शस्त्र से, तो सब कुछ उसी में आ गया। यद्यपि देह संबंधीभ्याम जरा मृत्युभ्याम न संबंध, समाधान करते हैं कि यद्यपि देह संबंधीभ्याम जरा मृत्युभ्याम न संबद्धते, अन्यथापि संबंध तेषां स्यात् इति आशंका निवृत्त्यर्थम। यद्यपि देह संबंधी जरा मृत्यु क्या है, देह संबंधी है, इनका उसके साथ संबंध नहीं है, अन्यथापि संबंध, तो और कोई संबंध हो, देह का, स्थूल देह का तो संबंध नहीं है, जो बुढ़ापा और जो आता है ये स्थूल देह में है, तो देह संबंधी जरा मृत्यु से संबंध नहीं है। यद्यपि अन्यथा प्रकार से भी इसका संबंध ना हो, इसलिए ताभ्याम साथ उन ताभ्याम साधित आशंका, किसी को ऐसी आशंका हो तो उसकी निवृत्ति के लिए कहा गया है कि अपहत पाप है, वो केवल देह नहीं, सूक्ष्म भी है, कारण भी है, इनसे भी वो रहित है। विशोको विगत शोक है, शोक से वो रहित है। शोको नाम इष्ट आदि वियोग निमित्तो मानसः तापा। शोक किसको कहा है, अपनी इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए तो उसके वियोग से जो मन का जो ताप होता है उसको बोलते हैं शोक। विजिगित्सो विगता असनेच्छा, विगता असनेच्छा, जिसको खाने की इच्छा समाप्त हो गई है। विजिगित्सो अपिपासो, पाने इच्छा, जिसको पीने की इच्छा समाप्त हो गई है। इच्छा की बात कही, आवश्यकता की बात नहीं कही। जो मिल जाए, जो सामने आया पा लिया, ये नहीं है कि खाता ही नहीं है पीता नहीं, ये बात नहीं कही तत्ववेत्ता। इच्छा और आवश्यकता में अंतर है, इच्छा और आवश्यकता में अंतर है। इच्छा का इच्छा में राग बनता है। हाँ, ये इच्छा की एक ने बहुत सुंदर मैसेज किया कि इच्छा की सड़क बहुत लंबी है, इसलिए आवश्यकता की गली से मुड़ जाना चाहिए। आवश्यकता भाई हाँ सीमित होती है, इच्छा की गली बहुत लंबी है। तो इच्छा कहा, असल इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा उसमें नहीं रहती है, विगत हो जाती, चली जाती है। ननु अपहत पापमत्वेन जरादया शोकांता प्रतिसिद्धा भवन्ति कारणं प्रतिषेधात् धर्माधर्म कार्य ते इति जरादि प्रतिषेधेन वा धर्माधर्मयो कार्य अभावे विद्यमानयोपि असत समत्व इति पृथक प्रतिषेधो अनर्थक। फिर शंका की कि अपहत पापमा कहने से जरा आदि से लेकर के शोक पर्यंत सबका निषेध हो जाता है। जब पाप पुण्य से रहित हो गया तो जरा और शोक आदि सब प्रतिसिद्धि हो गए। कारण प्रतिषेध, कारण के निषेध हो जाने पर
कार्य का तो निषेध हो ही जाता है। धर्म अधर्म कार्य हिते, क्योंकि धर्म अधर्म उसके सब कार्य ही हैं। जरादि प्रतिषेधेन वा धर्माधर्मयो कार्य अभावे। जरादि के प्रतिषेध होने से, जरादि के प्रतिषेध होने से धर्म अधर्म जो कार्य का अभाव हो जाता है। जरादि के प्रतिषेध होने से जो विद्यमान धर्म अधर है उसका कार्य का अभाव हो जाता है। अपि असत समत्वमेव, तो असत के समान ही सब हो गए, तो पृथक से निषेध करने की क्या आवश्यकता रही। कोई तो समाधान करते ठीक सत्यम एवं, इस प्रकार आप ठीक कहते, बिल्कुल ठीक कहते। तथापि धर्म कार्य आनंद व्यतिरेकेण स्वाभाविक आनंदो यथा ईश्वरे विज्ञानम आनंदम भ्रमति सुते। इस प्रकार ठीक कहते हैं, तो भी धर्म कार्य आनंद व्यतिरेक रूप से स्वाभाविक आनंद जैसे ईश्वर का है। स्वाभाविक आनंद किसका है? ईश्वर का है। धर्म कार्य आनंद से भिन्न, धर्म से ईश्वर को आनंद नहीं मिलता है। तो धर्म कार्य आनंद व्यतिरेक रूप से स्वाभाविक आनंद ईश्वर का जैसा है, उसके लिए श्रुति कही विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति श्रुते। तथा अधर्म कार्य जरादि व्यतिरेकेण, अधर्म कार्य जरादि से भिन्न, जरादि दुख स्वरूप स्वाभाविक स्यात्। ये बात कह रहे हैं कि अधर्म जो धर्म कार्य जो आनंद है उससे ईश्वर का आनंद भिन्न है। ऐसे ही अधर्म कार्य जरादि से भिन्न, जरादि दुख स्वरूप स्वाभाविक किसी को हो, जैसे वहाँ स्वाभाविक आनंद ईश्वर का है, ऐसे ही किसी धर्म कार्य से नहीं, किसी का स्वाभाविक जन्मना मरना बुढ़ापा हो तो कार्य की तो बात छोड़ो, कि स्वाभाविक अधर्म कार्य जरादि व्यतिरेक रूप से जरादि दुख स्वरूप स्वाभाविक किसी का हो सकता, जैसे ईश्वर का स्वाभाविक आनंद है। तो ऐसा किसी का हो तो कहते हैं ऐसी भी शंका ना हो, इसलिए युक्त तन निवृत्ते जरादि नाम धर्म धर्माख्याम पृथक प्रतिषेध। इसलिए ये ठीक ही है कि उसकी निवृत्ति के लिए जरादियों का धर्म धर्म से पृथक ही निषेध किया है, ये युक्ति है। अब ये समझाने के लिए बात की कही है, अगर समझदारी से देखा जाए, सूक्ष्मता की दृष्टि से बात कही जा रही है। आनंद लौकिक आनंद भी है, एक का भोग का आनंद है, एक का सबकी समष्टि की सेवा करने का आनंद भी है। तो जब एक व्यष्टि आनंद को एक छोटी सीमित वस्तु से आनंद का निषेध कर रहे हैं, तो अब समष्टि आनंद करने के निषेध भी किया जाना चाहिए। हिरण्यगर्भ का भी एक आनंद है। तो इस दृष्टि से कहा कि सूक्ष्मता की दृष्टि से कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी गुंजाइश ना रहे। जरादि ग्रहणम सर्व दुख उपलक्षणार्थ, जरादि जो ग्रहण है सब दुखों के उपलक्षण करने के लिए है। पाप निमित्ता नाम तो दुखानाम अनंत्यात् प्रत्येकम च तत्प्रतिषेधस्य अशक्यत्वात् तत् सर्व दुख प्रतिषेधार्थम युक्तमेव अपहत पापम वचनम। पाप भी जो पाप निमित्ता नाम तो दुखानाम, दुख जो है पाप के निमित्त से होते हैं। और वो कैसे हैं? अनंत्यात्, अनंत है, दुखों की कोई गिनती थोड़ी गिनी जा सकती है, अनंत दुख है। प्रत्येकम च तत्प्रतिषेधस्य, और प्रत्येक का एक एक करके निषेध करना भी संभव नहीं है कि धन के कारण दुख हुआ, ये पुत्र के कारण दुख हुआ, ये नौकरी के कारण दुख हुआ, ये बुढ़ापे के कारण दुख हुआ, कैसे गिनती गिन पाओगे सबकी। तो अनंत्यात् प्रतिषेधस्य, वो अनंत होने के कारण प्रत्येक का प्रतिषेध भी किया नहीं जा सकता, एक एक करके नहीं किया। इसलिए सर्व दुख प्रतिषेधार्थम, सब दुखों के प्रतिषेध करने के लिए क्या कहा? अपहत पापत्व वचनम, कि वो पाप से रहे।
सत्य अवितथा कामा यस्य स्वयं सत्य कामा, सत्य काम है वो सत्य काम है जिसकी कामना जो है अवितत है, मिथ्या नहीं है, जो उसने संकल्प किया वो निश्चित ही हुआ, सत्य काम। वितथा ही संसारिणाम कामा, ये तो संसारियों की वितत कामा होते, दिन भर संकल्प करते मुझे ये प्राप्त हो जा, मुझे ये प्राप्त हो जा, है कुछ प्राप्त नहीं होता। भगवान भी सोच ले कि भाई तो मांगते रहे, कितने पूरे करोगे, कितने पूरे करोगे, इसलिए उपराम हो जाते हैं। हम तो उपराम हो जाते हैं जब कोई ज्यादा कामना का, महाराज जी ये हो जा, महाराज जी हो, तो भैया हम तो चुप बैठ जा, तो होता रहा जो होता रहा। साधु लोग हम अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, औरों का तो हम नहीं कह रहे, पर जितने ये बहुत ज्यादा कामी होते हैं ना, कामना वाले जिनको, उनसे हमको डर लगता है, बनियों से बहुत डर लगता है। जब कोई बनिया चेला हो तो पूरे दिन यही कहता रहेगा कि ये हो जा रही, ये हो जा रही, ये हो। तो भगवान भी डरते हैं इनसे, तो जीव से इसलिए डरते हैं कि ये तो पता ना क्या क्या मांगता रहा। संकल्पाश्य कामाश्य शुद्ध सत्व उपाधि निमित्ता ईश्वर। ईश्वर से तद विपरीता, जो ईश्वर का काम है, सत्य काम है, वो तो जीव से भिन्न है। तथा काम हेतवः संकल्पा अपि सत्या यस्य स सत्य संकल्प है। काम हेतु क्या है? काम हेतु ही संकल्प है, कामना के कारण ही संकल्प होता है। इसलिए संकल्प भी उसका सत्य यस्य, संकल्प भी जिसके सत्य है, कामना भी जिसकी सत्य है, वो किसके हैं? ईश्वर के ही हैं। और वो कैसे हैं? संकल्पा कामा से शुद्ध सत्व उपाधि निमित्ता ईश्वर। ईश्वर की उपाधि का है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व उपाधि निमित्त जो ईश्वर की ये कामना है, संकल्प है, ये सत्य होता है। चित्रगुवत, चित्रगु के समान। तो चित्रगु बताया था पीछे कि जिस पर बहुत सारी रंग बिरंगी गाय हो, चितकबरी, उसको चित्रगु बोलते हैं। यथा शुद्ध सत्वम रजः तमोभ्याम असंस्पृष्टम त्रिगुणायाः मायाः अंशभूतम तदेव उपाधि तन्निमित्तम येषां ते। शुद्ध सत्व यानी रज तम जिसमें संस्पृष्ट नहीं है, ऐसी त्रिगुण माया का अंशभूत वही उपाधि, उसी उपाधि के निमित्त जिनका है वो है शुद्ध सत्व। तो ईश्वर की उपाधि में रज तम जो है नहीं है, सत्य है। तो वो ऐसी उपाधि निमित्त जिनका है वो है शुद्ध सत्वा। अस्वाभाविका नाम संकल्प आदि नाम ईश्वर विशेषणत्व दृष्टान्तमाह। ये जो ईश्वर का जो है अस्वाभाविका नाम, अस्वाभाविक संकल्प आदियों का ईश्वर विशेषणत्व में दृष्टांत कहते हैं। यथा चित्रा गावो अस्वाभाविक चित्रगो देवदत्त। एक अस्वाभाविक, एक स्वभाव से प्राप्त है, एक अस्वाभाविक है। तो जो अस्वाभाविक संकल्प आदि हैं वो ईश्वर के विशेषण हैं। उसको जैसे हम जीव के स्वाभाविक हैं, ईश्वर के इस प्रकार से संकल्प आदि नहीं, वो स्वाभाविक है। अस्वाभाविक उसके स्वरूप से हो रहे हैं, उसकी राग कामना से नहीं हो रहे। तो दृष्टांत दिया जैसे चित्रा गावो अस्वाभाविका। जो देवदत्त एक गोपाल है, उसकी चित्तकबरी अनेक प्रकार की गाय हैं, तो उसकी ये अस्वाभाविक है, वो ऐसी गाय पालता ही है। ये नहीं है कि वो जो चित्र में बनी बड़ी गाय, चित्रगु चित्र में, जैसे चित्र में छवि गई होते हैं वो सत्य होते हैं, कोई वो थोड़ी है। ना यहाँ और कुछ बात कही है। एक मिनट थोड़ा हम देख लें, टीका देख लें। ये टीका नहीं होने देंगे, हम टीका देख लें। चित्रगुवत, वहाँ चित्र बड़ा वाली गोए हैं,
हाँ वही तो होगा, वही तो कह रहे हैं, चित्त का अस्वाभाविका नाम। हाँ ये कह रहे हैं चित्रगु, जिसकी देवदत्त नाम का कोई गोपाल है और वो उसके चित्त अनेक प्रकार की रंग बिरंगी गाय है, काली गोरी सफेद है, तो ये उसका स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, उसने सब लाई है, ये उसने सब इकट्ठी की हैं, अस्वाभाविक है। ऐसे ही ईश्वर के सत्य संकल्प आदि भी ये भी स्वाभाविक नहीं है, ये उपाधि निमित्त है। अब बात सुनना है, खुला रहस्य इसका। शुद्ध सत्व रजोस्तमाभ्याम असंस्पृष्टम तमो गुण माया अंशभूतम तदेव उपाधि निमित्तम, उस उपाधि निमित्त से ही उसके ये सत्य संकल्प सत्य कामा है, वस्तुतः ईश्वर का वो नहीं, वो तो शुद्ध है बिल्कुल, उपाधि निमित्त से उसमें सत्य संकल्प आदि है। ईश्वरत्व जो हुआ उपाधि से ही हुआ। ऐसे जैसे कि चित्रगु, जैसे देवदत्त नाम जो चित्रगु है, उसकी गाय जो है उसके स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, उसने इकट्ठी की है, खरीदी है, किसी से ली है, ऐसे ली है, स्वाभाविक उसका नहीं है, ये बात कह। चित्रा गावो अस्वाभाविक चित्र गो देवदत्त विशेषण तथा ब्राह्मणोपि कामादया इत्यर्थ। किमति कामादयो ब्रह्मणि स्वाभाविका न भवन्ति। अब देखो यहाँ आगे खोल दिया, न भवन्ति धर्म धर्मिणो एव उपचारात द्वैत श्रुते उपपत्ते थी आशंका। ये कामादि जो ब्रह्म में स्वाभाविक नहीं होती, ये उपाधि निमित्त होती, सत्य संकल्प आदि, ऐसे समझिए। तो संकल्प कामा से शुद्ध सत्य उपाधि निमित्ता ईश्वर से, ईश्वर की जो है संकल्प कामा आदि जो है ये शुद्ध सत्य उपाधि निमित्त से है, उनका स्वाभाविक नहीं है, स्वरूपगत नहीं है। चित्रगुवत, जैसे चित्रगु की गाय जो है, अनेक प्रकार की जो गाय है, चितकबरी आदि गाय, वो उसकी स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक ही है, उसने ला के बांधी है अपना, ऐसे समझ। न सतो नेति नेति तिक्त्वा, क्यों आगे शास्त्र ने कहा है न स्वतः नेति नेति तिक्त्वा, ये स्वतः नहीं है, आगे श्रुति निषेध करती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, समस्त उपाधियों का निरसन कर देती है। यथोक्त लक्षण एवं आत्मा विज्ञेयो गुरुभ्य शास्त्रतः च आत्म संवेदतया च स्वराज्य कामयी। यथोक्त लक्षण जो अभी बताए थे, अपहत का आत्मा, विगत शोका इत्यादि, ये आत्मा विज्ञ, इसी को जानने योग्य जानना चाहिए गुरु से और शास्त्र से और आत्म संवेदतया, तीनों बात, शास्त्र से, गुरु से और आत्म संवेद रूप से, स्वयं के प्रयास से, अपने में उसका भान होने से, अनुभव रूप से, शास्त्र से, गुरु से और अनुभव रूप से स्वराज्य कामे, उस परमात्मा में अभिषिक्त होने की इच्छा से उनको इस प्रकार से यथोक्त लक्षण ब्रह्म को जानना चाहिए। न चेत विज्ञायते को दोष, यदि इसको ना जाना जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, न चेत विज्ञायते, यदि ना जाना जाए तो क्या होगा, क्या दोष है? तो सुनुता अत दोषम दृष्टांत है, दोष, इसको दृष्टांत से सुनो, दोष क्या होगा? यथा एव यह लोके प्रजा अन्वाविशन्ति अनुवर्तन्ते यथानुशासनम, यथा प्रजा अन्यम स्वामिनम मन्यमाना स्वस्य स्वामिनो यथा यथानुशासनम तथा तथा अन्वाविशन्ति। जैसे कि यहाँ इस लोक में प्रजा अन्वाविशन्ति अनुवर्तन्ते, अनुवर्तित होती है, यथानुशासन, जैसा अनुशासन है जिसका, उसके अनुसार ही अनुवर्तन करती है। यथा यह प्रजा, जैसे ये प्रजा अन्य स्वामी को मानते हुए स्वस्य स्वामी ने, अपने स्वामी का जैसे अनुवर्तन करती है, जैसे राजा ने कहा ऐसा ही उसका अनुवर्तन करती है। यथा यथा अनुशासनम तथा तथा अनुवाविशन्ति, जैसे जैसे अनुशासन है वैसे वैसा ही उसका अनुवर्तन होता है। किंतु यम यम अंतम प्रत्यंतम जनपदम क्षेत्र भागम चाविकावा अर्थिन्यो भवन्ति, जिस जिसको प्रत्यंतम, जिस जिस सन्निधि को
जिस जिस सन्निधि को, जनपद को, क्षेत्र को, जिले को, गांव को, कि जो भी कामना करता है अर्थिन्यो भवंती आत्मबुद्धि अनुरूपम तम एवं प्रत्यांतदाय उपजीवंती थी। जिस जिस सन्निधि को, जनपद, क्षेत्र और इनकी कामना अर्थिन्य जो चाहता है, करता है, आत्मबुद्धि अनुरूप ही, अपनी बुद्धि के अनुरूप ही तम एवं प्रत्यांत उपजीवंती, उन्हीं को वो प्राप्त कर लेता है। जैसी जैसी कामना करता है वैसा वैसा उसको प्राप्त हो जाता है। एस दृष्टांतो अस्वतंत्रा दोषम प्रति पुण्य फल उपभोगे। जैसे जैसे उसने राजा से कामना की और राजा का अनुवर्ती है तो वैसे वैसे उसको कामना प्राप्त हो जाती है। परंतु एस दृष्टांतो अस्वातंत्रम दोष प्रति पुण्य फल उपभोगे। ये जो दृष्टांत है उसकी अस्वतंत्रता का है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, राजा के अधीन है। जैसे जैसा अनुशासन है वैसे वैसा प्राप्त होता है। अस्वतंत्र दोष के प्रति पुण्य फल उपभोग में, उस पुण्य फल के उपभोग में उसकी अस्वतंत्रता, पराधीनता देखी जाती है। और अन्यथा अथा अन्यो दृष्टांत तत्क्षय प्रति तदेथा इत्यादि, ये दूसरा मंत्र होता है। उसमें तो ये बताया 5 कि जो जो वो कामना जिस जिस भूमि, खेत आदि के को चाहता है उसी उसी को प्राप्त कर लेता है, जिस जिसके आश्रित रह करके। अब आगे के मंत्र में बताते हैं कि वो ऐसा वो नहीं है, उसकी वो स्वतंत्रता है। तद यथा यह कर्मित तो लोक क्षीयते एवमेवत्र पूर्णम जितो लोक क्षीयते तद यह आत्मानम अननुविद्या ब्रजंती एताश्च सत्यान कामान तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति अथ यह आत्मानम अनुविद्या ब्रजति ताश्च सत्यान कामान तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। जिस लोक में सेवा आदि कर्म से प्राप्त किया हुआ जो ये लोक है वो भी क्षीण हो जाता है। तद यथा, जैसे इस लोक में कर्म से प्राप्त हुआ लोक क्षीण हो जाता है वैसे ही अमूत्र परलोक भी कर्म से प्राप्त हुआ वो भी क्षीण हो जाता है। अथा अन्यो दृष्टान्तः तत्क्षय प्रति तद यथा इत्यादि, एक अन्य दृष्टांत देते हैं, फिर एक अन्य दृष्टांत देते हैं तत्क्षय, उस कर्म फल के क्षय के प्रति। जो उसने अनुशासन से कर्म फल भोग प्राप्त किया है तो कहे उसके क्षय में दृष्टांत देते हैं, कैसे निवृत्त हो जाता है। तद यथा इत्यादि, तद तत्र यथा यह लोके तासामेव स्वामी अनुशासन अनुवर्तिनां प्रजानां सेवादि जितो लोकः पराधीनो उपभोगा क्षीयते। जैसे इस लोक में उन स्वामी का अनुशासन करने वाले, उस स्वामी के अनुशासन को मानने वाली जो प्रजा है, उन प्रजाओं का सेवादि के द्वारा जो लोक प्राप्त होता है वो पराधीन उपभोग है, पराधीनता ही का ही उपभोग है। और वो क्या क्षीयते, अंतवान भक्ति हो, नष्ट हो जाती। जो कर्म से होने वाली प्राप्त वस्तु है वो सब नष्ट हो जाती है। तथेदानीं दृष्टान्तिक उपसंहरति, कर्म से 4 प्रकार से, एक उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्य, विनाश्य। कोई वस्तु नहीं है उसको बना लो, आपके पास नहीं है पड़ोसी से ले आओ आपसे, और वस्तु गंदी है उसको सुधार लो, हाँ, घड़े को गंदा है धुल लो, चित्रकारी कर दो, और घड़े में डंडा कर दो, विनाश कर दो। ये कर्म से हो सकता है। ये कर्म का ही फल है, कर्म की गति बस यहीं तक है। और
जो ज्ञान है उसके दायरे में वो नहीं आता। ना तो उत्पाद्य है, वो उत्पन्न थोड़ी होता जो उसको कहीं से बनाया जा सके। तो कर्म का क्षेत्र इतना जो कर्म से प्राप्त होने वाला है वो सब नष्ट होने वाला है। अथिदानीम दार्ष्टान्तिक उपसनति, इस दृष्टांत का उपसंहार करते हैं। एवं अमूत्र अग्निहोत्र आदि पुण्य जीतो लोक पराधीन उपभोगा क्षीयते एवं। इस प्रकार जो अमूत्र है परलोक के लिए, चंद्रलोक आदि के लिए अग्निहोत्र आदि जो पुण्य अर्जित किए जाते हैं, उनसे जो अर्जित लोक है पराधीन उपभोगा, वो भी पराधीन है। देवताओं के बताया कि देवता लोगों का वो ग्रास बनते हैं, क्षीण हो जाता है वो भी। जैसे ये लोग क्षीण हो जाता है, ये तो हमको दिखाई देता है कि जो हमने कर्म किया, जो एक साल गेहूं पैदा किया अगले साल खत्म हो गया, ऐसे ही ये लोक भी क्षीण होता है, वैसे ही वो लोक भी क्षीण हो जाता है। उसको शास्त्र प्रमाण से मानना पड़ेगा। उक्त दोषो एसाम इति विषयम दर्शति। उक्त दोष जो है इनका कहा है। इनका कौन? एसाम कौन है? ये अनात्मविद, अज्ञान। ये दो अनात्मियों का है विषय दर्शन। ये जो बताया कि अनात्मा को, अज्ञानियों को ऐसा होता है कि जो कर्म से प्राप्त होता है वो सब क्षीण हो जाता है, ये अज्ञानियों का विषय। ये सामिति विषयम दर्शति, अज्ञानियों का ये विषय दिखाएगा। तद इत्यादि से तत्र तत् तत्र इहास्मिन् लोके ज्ञान कर्मणो अधिकृतानां योग्या संतात्मानां यथोक्त लक्षणं शास्त्र आचार्य उपदिष्ट अनुविद्य यथोपदेश मनुष्य संविताम आकृत्वा व्रजन्ति देहात् अस्मात् प्रियन्ति। तत्र वहाँ यहाँ जैसे श्लोक में है ज्ञान और कर्मों का जो अधिकारी है, ज्ञान कर्म अधिकृत, ज्ञान कर्म अधिकृत योग्य, इसको शास्त्र में अधिकार दिया। कौन है अधिकारी? जैमिनी क्या कहते हैं? अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपरिदस्तम। अधिकारी की परिभाषा बता। सूत्र जैमिनी सूत्र कहे कि जो चाहता हो अर्थी, और उसमें उसकी योग्यता भी रखता हो और उसको जानने वाला हो, अर्थी समर्थो विद्वान, और शास्त्रेण अपरिदस्तम, और शास्त्र के द्वारा वो निषिद्ध ना हो, वो है अधिकारी। तो वो ज्ञान कर्म का अधिकारी, यानी शास्त्र का वेद को यज्ञोपवीतधारी है, अधिगत योग्य होते हुए ही अपने को यथोक्त लक्षण शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होकर के, शास्त्र ने बताया, गुरु ने बताया, आचार्य से उपदिष्ट होकर अनुविद्या, उपदिष्ट अनुविद्या, शास्त्र आचार्य से बिना जाने हुए यथोक्त उपदेश को स्वसंवेदिता और बिना प्राप्त किए, स्वसंवेदिता माकृत्वा, उसको बिना अनुभव किए, बिना शास्त्र आचार्य से जाने अकृत्वा व्रजन्ति देहात् अस्मात् पश्चात्। तो एक देश से दूसरे देश को वो जाता रहता। जो अज्ञानी है, शास्त्र आचार्य से जिसने उपदेश नहीं लिया है और स्वयं उसने अनुष्ठान किया नहीं है, जो नहीं किया है, वो इसको ना करके व्रजंती घूमता है, एक देह से दूसरे देह को घूमता रहता है। ये यथांश यथोक्तान, और जो यथोक्त सत्यान सत्य संकल्प कार्यांश स्वात्मस्थान कामान नानुविद्या व्रजंती तेषाम सर्वेषु लोकेषु अकामचारो अस्वतंत्रता भवति। और वो जो है इन यथोक्त सत्य कामनाओं को, सत्य संकल्पों को, संकल्प कार्यों को अपने में स्थित कामनाओं का अनुविद्या न जान करके वो घूमता है। तेषाम सर्वेषु लोकेषु, उनका सब लोकों में अकामचार, वो सब लोकों में नहीं घूम सकते। जिस लोक को उनको प्राप्ति है उसी लोक में वो घूम सकते हैं। अकामचारो अस्वतंत्रता भवति, वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, किसी के आश्रित रह करके ही, फलदाता ईश्वर के आश्रित रह करके ही फलों का भोग करते हैं। यथा राजानुशासन अनुवर्ती नाम प्रजा नाम इत्यर्थ। जैसे राजा के शासन के अनुवर्ती प्रजा है, जैसे राजा कहेगा
वैसे ही करना हुआ। अथा ये अन्य यह लोके आत्मानम, और जो अन्य दूसरे हैं जो यह लोक इस लोक में आत्मान अपने को शास्त्र आचार्य उपदेश से अनुविद्य जान करके उनसे प्राप्त करके स्वात्म संवेदता उस अनुभव को प्राप्त करके जो ब्रजंती घूमते हैं यथोक्तान सत्य कामान सत्यान कामान तेषु सर्वेषु लोकेषु कामाचार्य भक्ति, जो शास्त्र आचार्य उपदेश से उसको अनुभव करते हुए यथोक्त सत्य कामों को सब लोकों में उसका कामाचार यथेच्छाचार होता, सब लोकों में, एक आध लोक में नहीं, सब में होता है। राज्यैव सार्वभौम से यह लोक, जैसे सार्वभौम सम्राट जैसे अपने राज्य में स्वेच्छाचार होता है, ऐसे ही इस शास्त्र आचार्य गुरु से उसको जान करके ये स्वेच्छाचार सत्य संकल्प हो जाता है। कैसे होता है? सा यदि पितृलोको कामो भवति संकल्पादेवस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो भवति। जैसे वह यदि पितृलोक की कामना करता है तो इस संकल्प से ए सस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, उसके पितर उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तेन पितृलोकेन संपन्नो महीते, उस पितृलोक से उस संपन्न महिमा को प्राप्त होता है, ईश्वरत्व उसको प्राप्त होता है। तो कथम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, कैसे सब लोकों में कामाचार होता है? तो उच्चते कहते हैं यह आत्मानम यथोक्त लक्षणम, इस यथोक्त लक्षण आत्मा को हृदय साक्षात कृतवान, हृदय में साक्षात करके वक्षमान ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न सन ततस्थांश सत्य कामान स त्यक्त देहो यदि पितृलोक कामा पितरो जनितारा देव सुख हेतुत्वेन भोग्यत्वात् लोका उच्चन्ते। इस यथोक्त लक्षण वाले आत्मा को हृदय में साक्षात करने वाला, आगे कहे जाने वाले साधन जो ब्रह्मचर्य आदि साधन से संपन्न होता हुआ तटस्थ उसमें स्थित हुआ, उन सत्य कामनाओं को त्यक्त देहो, देह को छोड़ करके मर करके वो पितृलोक की कामना करता है तो पितृलोक उसको प्राप्त होता है। यदि पितृलोक कामा पितरो जनितारा, जो उत्पन्न करने वाला उसको क्या कहते हैं? पितर। तेव सुख हेतुत्व, वही सुख के हेतु रूप से भोग्यत्वात् लोका उच्चन्ते, उस सुख के हेतु होने से भोग्य से होने से उसको लोक कहा। भोग्यत्वात् भोग्य होने से, सुख का हेतु होने से उसी को लोक कहा। तेषु कामो यस्य, वो कामना जिसकी है सब पितृ भी संबंध इच्छा यस्य भवति, वो पितरों के द्वारा पिताओं के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है। तस्य संकल्प मात्रादे पितरः समुत्तिष्ठन्ति, उसके संकल्प मात्र से ही पितर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। आत्म संबंधिताम आपत्त्यन्ते, उससे वो संबंध स्थापित कर लेते हैं। विशुद्ध सत्वतया सत्य संकल्पत्वाद ईश्वरस्य इव, कैसे? जैसे ईश्वर का सत्य संकल्प होता, जैसे ही संकल्प किया ईश्वर ने वही चीज उपस्थित हुई, ऐसे ही ये विशुद्ध सत्व, इनकी जो है विशुद्ध सत्व होने से का ये शुद्ध बोध नहीं है, ये जो है ये उपासना है, ये ध्यान रखना, दहाड़ उपासना है। ये ईश्वरत्व की प्राप्ति तो है लेकिन विशुद्ध तत्व की बोध नहीं है। विशुद्ध सत्व रूप से, सत्य संकल्प रूप से ईश्वर की, जैसे ईश्वर प्राप्त कर लेता है ऐसे ही तेन पितृलोकेन भोगेन संपन्ना समुत्ति इष्ट प्राप्ति, उस पितृलोक के भोग से संपन्न हुआ संपत्ति इष्ट प्राप्ति से वो संपन्न हो जाता है, पितृलोक की प्राप्ति से संपन्न हो जाता है। तया समृद्धो महीयते, उससे वो समृद्ध हो जाता है, महिमा को प्राप्त हो जाता है, पूजित हो जाता है। वर्धते व महिमान अनुभवति, और बढ़ता अपनी महिमा को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ कई दृष्टांत दिए, ये तो पितृलोक का तो भाष्य किया, लेकिन यदि माता की मातृलोक की कामना करता तो माता का लोक उसको प्राप्त हो जाता है, भाई के लोक की कामना का भ्रातृ लोक प्राप्त हो जाता है। स्वश्री यदि वो
बहन की लोक की कामना करता है तो उसको जो कामना करता है उसको उपस्थित हो जाता है। अति यदि सखी लोग सखा की कामना करता है तो सखा उसको उपस्थित हो जाते हैं। और गंध माल्य लोगों की गंध माल्य आदि लोगों की कामना कर गंधर्व लोक आदि उनको प्राप्त हो जाते हैं। और यदि अन्न पान आदि लोगों की कामना करता है उसको वो प्राप्त हो जाते हैं। यदि गीत वादित लोक कामों की गंधर्व लोगों की जहाँ संगीत बहुत प्रिय उसको लगता है तो ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। और स्त्री लोक यदि वो स्त्री की कामना करता है तो स्त्री लोक उसको प्राप्त हो जाता है। संकल्पादेव स्त्रियां समुतिष्ठन्ति उसके संकल्प से वहाँ स्त्रियां उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। तेन स्त्री लोक ने संपन्न भक्ति उस स्त्री लोक से संपन्न हो जाता है। यम यम अभिकामो भवन्ति यम यम कामेते सोस्त संकल्पादेव तिष्ठ जिसकी जो कामना करता है वही संकल्प से उसको प्राप्त हो जाता है, उससे ही संपन्न हो जाता है। समानमन्नत पहला जो पिता का बता दिया ऐसे ही सबको समान समझिए। मातृ जनिता अतीता। अब यहाँ एक कहा मातृ लोक को प्राप्त हो जाता है। अब माता तो बहुत हुई है, अनेक जन्मों कितनी माता हुई है, सुअरिया बकरिया गधैया कितनी माता प्राप्त हुई। मातृ जनिता अतीतो अतीत सुख हेतु भूता सामर्थ्यात्। अतीत जन्म के देने वाली सुख की हेतु भूता मातृलोक को प्राप्त हो जाता है। अब आगे तो उसका जन्म हो नहीं रहा है, जो पीछे जो जन्म लिए हैं उन माताओं का जो सुख है, माता से सुख प्राप्त होता है ना, उस मातृ सुख को वो प्राप्त हो जाता है। ये सामर्थ्य से ये समझना चाहिए कि अतीता सुख हेतु भूता पीछे के जन्म की सुख हेतुभूत माताओं को प्राप्त हो जाता है, नहीं दुख हेतु भूता। दुख की हेतु भूता माताओं को प्राप्त नहीं होता, सुख की हेतु भूता। हाँ, जिन्होंने बहुत सुख दिया ऐसी माताओं को प्राप्त होता है। तो कैसे दुख की हेतु भूता कौन है? ग्राम सूकरी आदि जन्म निमित्तासु मातृसु विशुद्ध सत्य से योगिना इच्छा तत्संबंधो वायुक्ता। जो दुख की हेतुभूत गांव की सुअरी आदि जो है उनके निमित्त जो माताओं उनको ऐसे निमित्त से योगी क्यों इच्छा कराए? ये तो योगी की बात कर रही है ना। ऐसा जो विशुद्ध योगी है, शुद्ध सत्य विशुद्ध सत्य योगी, शुद्धांतय करने वाला, सत्य उपाधि से युक्त ऐसा योगी ऐसे सुअरी आदि की लोगों की इच्छा क्यों करेगा? इसलिए सुख के हेतु भूता, सुख की हेतु भूता। यहाँ तो सोपाधिक है ना, ये शुद्ध ब्रह्म का निरूपण है। वहाँ जो शुद्ध इतनी बात इसमें समझने की है। हाँ, दो प्रकार की उपाधि है, एक जीव उपाधि है, एक ईश्वर उपाधि है। ईश्वर उपाधि शुद्ध सत्य उपाधि है, जीव की उपाधि मलिन सत्य है। तो शुद्ध सत्य उपाधि वाला ईश्वर जो संकल्प करता है उसको वो प्राप्त हो जाता है। और वो सत्य संकल्प है, जीव के संकल्प सत्य नहीं होते क्योंकि अनेक संकल्प हैं उसके। तो वो यहाँ तो जब ईश्वर इस प्रकार का योगी जो है शुद्ध सत्य को प्राप्त हुआ योगी, तो वो ऐसी दुख की हेतु भूता माताओं का संकल्प क्यों करेगा? वो तो सुख की हेतु भूता, वो तो अपने ये कहा जा रहा है कि सत्य संकल्प की स्तुति की जा रही है। वो जरूरी थोड़ी मातृ सुख की इच्छा करे या पिता सुख की इच्छा करे, वो तो सत्य संकल्प है, ऐसा कहा जाता है। तो योगिना इच्छा तत्संबंधो वायु यम यम अंतम प्रदेश अभिकामो भवति। और जिस जिस प्रदेश की कामना करता है, यम यम कामम कामते, जिस जिस कामना की कामना करता है, यथोक्त व्यतिरेक जो कही गई है और जो इससे भिन्न भी जो नहीं कही गई है, सो अस्य अंतः प्राप्त निष्ठा, वह इसका प्राप्त करने के लिए
उन कामनाओं के संकल्प से ही उसको सब उपस्थित हो जाती हैं। तनिच्छा अविघाततया अभिप्रेतार्थ प्राप्तया संपन्नो मह्यते इत्युक्तः। तेन इच्छा उसकी तेन इच्छा विघाततया अभिप्रेतार्थ प्राप्तया संपन्नो मह्यते, यानी उसकी इच्छा से अभिघात रूप से, अभिप्रेत रूप की प्राप्ति से, यानी कोई भी उसकी इच्छा अपूर्ण नहीं होती, सब पूर्ण हो जाती है। अभिघात रूप से, अभिप्रेत रूप से सब प्राप्त हो जाता है। ये इसका तात्पर्य। मनोमानसिक प्रयोजन की प्राप्ति से समृद्ध होकर वह अपनी महिमा को प्राप्त हो जाता है। अब ये ऐसा लगे कि भाई जो इच्छा हम तो सत्य संकल्प है, तो ये आपका अंतिम पर्यवसान लक्षण नहीं है। ये तो आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, सत्य संकल्प हुए हैं, ये अंतिम चरम बात नहीं है। यही श्रुति को बताने का तात्पर्य नहीं है। आगे के खंड में इसका निषेध किया गया है, क्योंकि ये जो सत्य है इन सत्य कामना आदियों से ढक गया है, इसलिए इसको हटाना आवश्यक है। आगे के खंड में इसकी निवृत्ति बताइए। अब आप कहो कि निवृत्ति करनी है तो बताए क्यों? सीधी सीधी दौड़ नहीं हो सकती। ये जो दीनता है, ये निवृत्त नहीं होगी बड़ी चीज को पाकर। आपसे जब बड़ी चीज हुई तो उसको भी हटा दिया जाए। अब सीधे दीनता भरी पड़ी है, सीधे वहां कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वो भी हो जाएगा। कमी ईश्वर में, ब्रह्म में कमी थोड़ी है कुछ। जो ईश्वर है और ब्रह्म में कमी नहीं है। ईश्वर को जीव की दृष्टि से उसको ईश्वर है, नहीं तो ब्रह्म है। ईश्वर कोई अज्ञानी तो है नहीं। ये तो जीव की दृष्टि से उसको ईश्वर कहा है। जब आप जीव हैं, आपको कामना है, तो भैया ऐसी कामना करो, सत्य संकल्प हो, ईश्वर हो जाओ। ये सत्य पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।